अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ शादियों वाले मतंजन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए कि कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स करने हैं कि आप बिल्कुल शादियों वाला मतंजन घर पे इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे बाउल ले लिए, उनमें मैंने पानी ऐड कर दिया और 3 मैं यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिंच के बराबर तीनों फूड कलर पानी में ऐड करके उनको मिक्स कर दिया और इस तरह से इसको मिक्स करके हम रखेंगे। और इसमें 2 टीस्पून यहाँ पे बॉयल्ड राइस ऐड करूँगी और इसको 30 मिनट के लिए हम भिगो के साइड पे रख देंगे। 30 मिनट के बाद जब हमारा मतंजन बन जाएगा तो फिर हम इन चावलों को उसमें कलर के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे इन सबको मिक्स करके 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 30 मिनट के बाद इनको स्ट्रेनर में डाल के जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल दूँगी और सिंपल सादा पानी के साथ ही इन चावलों को धो दूँगी और फिर हम मतंजन में ये वाले चावल यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा कलर ना आए चावलों में। तो ठीक हो गया। यहाँ पे वोक चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें 5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डालते ही मैंने 5 यहाँ पे लौंग डाल दी, 4 छोटी इलायची खोल के डाल दी। इनको ज़्यादा हमने कड़कड़ाना नहीं है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। और साथ ही 2 कप मैं यहाँ पे चीनी के ऐड कर दूँगी क्योंकि 2 कप ही चावल का मैं यहाँ पे मतंजन बना रही हूँ, 2 कप ही चीनी जाएगा। 2 कप से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं, वरना क्वांटिटी आप चावल और चीनी की एक जैसी रखें। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, चीनी को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी देर इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें 1 कप दूध ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध ऐड करेंगे तो चावल आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। मतंजन और ज़र्दे में अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि चावल सख्त हो जाते हैं पकने के बाद। जब आप चाश में या चाश में चीनी की चाश में जब आप पकाते हैं तो चावल सख्त हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप दूध ऐड करेंगे तो चावल बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट से नरम से पकेंगे। तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह की शक्ल हो जाएगी और इस तरह की शक्ल होने के बाद आप इसमें बॉयल किए हुए राइस डाल देंगे। 2 कप चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, उसमें 1 बादियान का फूल और 2-3 लौंगे डाल के हाफ़ टी स्पून नमक डाल के मैंने चावलों को बॉयल कर लिया था। और चावलों को आपने फुली बॉयल करना है, कोई भी कनी नहीं रहनी चाहिए। जब फुली बॉयल होंगे तो ये ज़र्दे में चाश में पकने के बाद बहुत ही अच्छे से नरम से हो जाएंगे। अगर आप इसमें कनी छोड़ देंगे तो वो कनी उतनी ही बाकी रहेगी पकने के बाद भी, इसलिए आपने यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को इस टाइम पे हम हाई कर देंगे एक दफ़ा, क्योंकि इसका हमने पानी खुश्क करना है। इससे पहले फ्लेम मैंने मीडियम रखी थी। तो यहाँ पे जी फ्लेम को मैं हाई करके ये वाला पानी जो है दूध और चीनी का जो पानी हो जाएगा उसको हम एक दफ़ा खुश्क कर लेंगे। और ये वाला काम आपने सिर्फ 5 मिनट करना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, वरना चावल फिर आपके सख्त होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको पकाया और उसके बाद आप इतना इसकी जो शक्ल है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है और इसी टाइम पे हमने जो कलर वाले चावल हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आप इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब जो कलर वाले चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि इसको स्ट्रेन कर लेना है, सादा पानी से इनको धो लिया ताकि सारे चावलों में इनका कलर ना जाए। और यहाँ पे जी इसको हम इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे इसको रख देंगे। फ्लेम को मीडियम कर दिया मैंने और ये इस तरह से तीनों कलर के चावल मैं इनके ऊपर रख दूँगी। अब हम ड्राई फ्रूट इस पे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट को थोड़ा सा काट लिया, ग्रेट नहीं किया, इसको छुरी से काटा है। और यहाँ पे किशमिश चली जाएगी थोड़ी सी, वो हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बादाम डाल दिए। बादाम के बाद यहाँ पे ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा कोकोनट ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए।
और इसको कवर कर देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। इसको तवे के ऊपर रख के हम दम लगाएंगे और ये 20 से 30 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पे एंड पे हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। ये होममेड खोया है, आप बाज़ार से भी लेके डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा अगर आप डालेंगे तो। यहाँ पे तवे पे मैंने दम लगाया था और इसको आपने अगर आप इसमें कपड़ा लपेट देंगे ढक्कन के ऊपर तो और भी अच्छा दम आएगा, चावल बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बहुत ही खिले खिले से, पानी भी इसमें बिल्कुल नहीं रहा। और इसको स्टीम को थोड़ी देर निकल जाने दिया करें, उसके बाद अगर आप चम्मच चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से चावल बनेंगे। बिल्कुल जो शादियों वाला देगों वाला मतंजन होता है रेस्टोरेंट्स वाला, वो आप घर पे इंजॉय कर सकते हैं। और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, बहुत ही आराम से आपने इसको मिक्स करना है, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इससे। तो ये जी बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है ताकि सारे चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए। और यहाँ पे आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन बन के हो चुका है तैयार, बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी के साथ, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं डिश आउट आपको करके दिखा देती हूँ कि ये फ़ाइनल कैसे लगता है। जब थोड़ी सी स्टीम निकल जाती है उसके बाद मज़ीद चावल खिले खिले आपके नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका और मुंह में रखते ही घुल जाने वाले चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही नरम से, जो दूध ऐड किया था उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नरम चावल बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं चावल। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप लोग बनाते हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का मतंजन कैसा बना। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल। तो जी यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। जो हमने कोकोनट बचा लिया था उसको मैं गार्निश कर दूँगी, थोड़े से बादाम डाल दूँगी। तो ये जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खोया भी जो बचा लिया था वो ऐड कर दूँगी। मज़ेदार सा मतंजन जी बनके हो चुका है तैयार। तो आप लोग भी जाइए अभी बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। रेस्टोरेंट्स में खाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पे बना के बहुत ही आसानी के साथ खा सकते हैं। तो जी आप जाइए बनाइए और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसा बना आप लोगों का मतंजन, क्या मेरे जैसा ही बना। तो जी अपना यहाँ पे बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।